बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बोलूं कि नहीं बोलूं। जल्दी से आ जाइए, मैं बिल्कुल मैं शुरू होता हूँ। मोहब्बत के साथ कह लीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कोई हद ना उनके उरूज की बलगल उला बिकमालिही, कोई हद ना उनके उरूज की बलगल उला बिकमालिही। न मिसाल उनके जमाल की कशफत दुजा बिजमालिही, न मिसाल उनके जमाल की कशफत दुजा बिजमालिही। सभी सुन्नतें सभी सुन्नतें सभी आदतें हसनत जमियो खिसालिही। और मेरा विरद है उनकी नात ही, मेरा विरद है उनकी नात ही। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। कामयाब है वो नौजवान, कामयाब है वो खुशनसीब लोग जिन्होंने आज के शाम सरकारी मुजाहिद मिल्लत के बारगाह में बैठकर अपने आप को संवारने की कोशिश किया है। खुशनसीब है वो लोग और खुशनसीब है वो अराकीन, वो चंद नौजवान, वो चंद छोटे बड़े बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और बड़े लोगों ने सरपरस्ती निभाई। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इसका सदका और जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारा ईकान और ईमान और ये ईज़ान बोलता है कि सरकारी मुजाहिद मिल्लत के फयूज़ व बरक़ात से वो हज़रात ज़रूर मालामाल होंगे जिन्होंने जरा गौर करो मुसलमानों, एक सच्ची और पक्की बात कहता हूँ। रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं, आप गालिबन 9 बजे से बैठे हैं 12 बजे तक, 3 घंटा हो गए। आप 3 घंटा यहाँ बैठे हैं और जब से आप बैठे हैं इन मुक़द्दस उलमाए कराम की ज़ियारत कर रहे हैं, जिसके बारे में पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन खुद इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम व अमल के चेहरे को देखा गोया कि उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम व अमल से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। 3 घंटे बैठकर यहाँ पर आप नाते नबी सुन रहे हैं। अल्लामा फरीदुल कादरी मिसबाही की खूबसूरत तकरीर भी आपने समाअत की। पता है शायर हिंदुस्तान ज़मज़म फतेहपुरी का वो शेर जो बार बार मैंने पढ़ने को कहा था, खुदा की इज्जत की कसम अगर 4-5 बार वो लगातार पढ़ देते तो शायद मैं बेबस हो जाता और मैं बेकाबू हो जाता, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनका ये शेर हमें आज दिल में लगा है, वरना बहुत नाखानी होती है, बहुत सुनता हूँ, वरना उनका एक शेर जो आज मेरे दिल को छू गया और इस तरह से छुआ है, इस तरह से जो ये इस पार से होकर उस पार हो चुका है। और ये फैजान सरकारे मुजाहिद मिल्लत का है। जरा गौर करो, आप आज के शाम कितने कामयाब हो। 3 घंटा आप बैठ चुके 12 बजे तक, मगर जब से आप बैठे हो आपकी जबान पे सुभान अल्लाह के नारे हैं। आप बैठे हो तो आपका दिल पाक हो रहा है, आप बैठे हो तो आपकी आंखें पाक हो रही है, आप बैठे हो तो आपके जज्बात पाक हो रहे हैं, आप बैठे हो सरकार की बारगाह में तो आपके हाथ गुनाहों से बच रहे हैं, आप बैठे हो तो आपका जिस्म पाक हो रहा है, आप बैठे हो तो आपकी आंखें पाक हो रही है, दुरूद पढ़ रहे हो तो जुबान पाक हो रही है। मगर नौजवानों जरा गौर करो, यही 3 घंटा अगर यहाँ नहीं बैठते तो न जाने हमारा दिल कहाँ कहाँ गुनाह कर रहा होता, न जाने हमारी आंखें कहाँ कहाँ गुनाह कर रही होती, न जाने हमारे पाँव कहाँ बहक रहे होते, न जाने हमारा दिल कितना पाप कर चुका होता। मगर उस सरकार का फैजान है जिसने अपनी बारगाह में बिठा करके हमें गुनाह करने से रोक लिया है, जिसने हमें और आपको नेकी की तरफ ला करके खड़ा कर दिया है। अब जब इतनी बात समझ चुके हो तो मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इन मुक़द्दस उलमाए कराम के चेहरे को देखो, उस्ताजुल शोरा हज़रत अल्लामा नक़ीब अहले सुन्नत शहजादा ये शेर अदब अल्लामा हशमत रज़ा साहिल के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखो। ये अल्लामा हशमत रज़ा साहिल उस शायर का नाम है जो कलम सिर्फ कागज में चला दे तो वो कागज में एक शेर बन जाए। वजह क्या है पूछो कि आप कामयाब क्यों हो, जवाब देंगे कि मुजाहिद मिल्लत का फैजान है, माँ का अदब करता हूँ, वालिदैन की खिदमत करता हूँ। शायर हिंदुस्तान ज़मज़म फतेहपुरी से पूछो कि आप पूरी दुनिया में इतने मशहूर क्यों है, लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। जवाब आपको ये देंगे, ए दीवानो तुझे पता नहीं, मेरे वालिदैन मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, इसलिए मैं कामयाब हूँ। मगर आज बात क्या है, घर आपके पास है फिर भी आप परेशान हो, दौलत आपके पास है फिर भी आप परेशान हो, गाड़ी आपके पास है फिर भी आप परेशान हो, घर में खाने पीने के मुकम्मल तौर से अनवाओ अक़साम के सामान मुहैया है फिर भी आप परेशान हो, औलाद है आपके पास फिर भी आप परेशान हैं,
तमाम चीजें आपके पास मौजूद हैं, फिर भी आप परेशान हो। और इसी परेशानी के आलम में जब पहुंचते हो, मस्जिद के दरवाजे को खटखटाते हो, इमाम से मुलाकात होती है, कहते हो इमाम साहब मेरे लिए दुआ कर दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, आप दुआ कर दो मेरे लिए। दुआ करते क्यों नहीं हो? इसलिए कि आपका किरदार बड़ा प्यारा है, इसलिए कि आप पंजगाना नमाज अदा करते हो। हशमत रजा साहिल से मुलाकात हो गई, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मेरी तकरीर अच्छी लग गई, मौलाना मेरे लिए दुआ कर दो, इसलिए कि मैं बहुत मुसीबत ज़दा हूँ। शायरी हिंदुस्तान शमशम फतेहपुरी और शम्स तबरेज़ निज़ामी की शायरी अच्छी लग गई, आप हाथ जोड़ करके कहते हो हुजूर आप दिनों रात नबी की बारगाह में नाच पढ़ते हो, मेरे लिए दुआ कर दो। मगर पूरी दुनिया के आगे दुआ की भीख मांगने वाले मुसलमानों, हक बात कबूल करना पसंद करो। मौलाना से दुआ की भीख बाद में मांगो, इमाम से दुआ की भीख बाद में मांगो, अल्लामा हशमत से दुआ की भीख बाद में मांगो, शम्स तबरेज़ से दुआ की भीख बाद में मांगो। हत्ता कि आपके पीरो मुर्शिद आ जाए, उनसे भी दुआ की भीख बाद में मांगो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ करके मुसल्ले पे बैठ जाओ, कुरान की चंद आयतों की तिलावत करो। जब चंद आयतों की तिलावत हो जाए तो कुरान के छूम करके अदब के साथ उसी जगह पर रख दो और मुसल्ले से उठो, सीधा अपने घर जाओ, घर जाकर अपने माँ के कदमों को बोसा दो और अपनी माँ से कहो ए मेरी माँ, जो मुझसे गलतियां हुई थी उसे माफ फरमा दे और मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की इज्जत की कसम क्या रे, जिस दिन तेरी माँ का आंचल तेरे लिए उठ गया, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, दर बदर दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मोहब्बत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले यार, आगे बोलो, आगे बोलो, खड़ा कर उनको, जोर से बोले आगे बोलो, आगे बोलो। आगे जब सुनना है तो मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए सबसे दुआ की भीख बाद में मांगो, यह पूरी दुनिया के आगे हम कहते हैं दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो। मेरे प्यारे कभी अपनी माँ तकरीर नहीं करूंगा, आज आपका भी ऑपरेशन करूंगा और खवातीन इस्लाम का भी ऑपरेशन करूंगा। आज सबका ऑपरेशन होगा। हमारी कौम ये बेरारवी का जो शिकार हो गई है, उसी पर आज मेरी गुफ्तगू होगी। थोड़ी देर बर्दाश्त करो, इंशाअल्लाह दिल तरोताजा हो जाएगा, बुजुर्गों की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, इस्लाम की अजमत को भी संभाल लोगे और समझ जाओगे। इसलिए सबसे दुआ की भी बाद में लो, पहले अपनी माँ से। कौम परेशान रहती है मगर कभी अपनी माँ से नहीं कहता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा है, और दर बदर भटकता था, मारा मारा फिरता था, और दर बदर भटकता था, मारा मारा फिरता था, और माँ तेरी दुआ बोले, माँ तेरी दुआ बोले, माँ तेरी दुआ बोले, कामयाब कर डाला। इस्लाम ने कितना खूबसूरत निजाम पेश किया है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने नहीं दिया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने नहीं पेश किया है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने वाले मुसलमानों, ये तो हर एक को याद है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती ने कटोरे में अना सागर को बुलाया है, ज्योति जयपाल को कलमा पढ़ाया है। ये करामत सबको याद है, मगर ये कौन याद रखेगा कि ख्वाजा गरीब नवाज रातों दिन खुदा की इबादत करते थे। ये कौन याद रखेगा जो ख्वाजा गरीब नवाज मजहब इस्लाम की खिदमत करते थे। ये कौन याद रखेगा कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने एक किसान की रजामंदी के लिए अजमेर से दिल्ली पाई
गए थे। इन बातों को कौन याद रखेगा? जरा गौर करो। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों और इस्लाम की अजमत को पहचानने वाले मुसलमानों, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो। उसी अजमेर की सरजमीन है, ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। जोगी जयपाल आ गया, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है। पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ा, जोगी जयपाल को भेजा, जाकर कहता है उस फकीर को अजमेर से निकालो। जोगी जयपाल पहुंच गया सुल्तानुल हिंद के पास, अपनी पूरी ताकत लगा दिया। अपनी पूरी जादुई ताकत लगाने के बाद जब थक हार करके जोगी जयपाल सपने में राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचता है और कहता है, बादशाह कहता है, ए जोगी जयपाल, उस फकीर का क्या हुआ? उस फकीर को तू अजमेर से निकाला या नहीं निकाला? उस पर तूने अपनी जादुई ताकत आजमाई या नहीं आजमाई? तारीखी जुमला नोट करो और जोगी जयपाल का जुमला सुनो। जोगी जयपाल कहता है, ए राजा महाराजा सुन, उस फकीर को मैं ना निकाल पाया। वजह क्या है? इसलिए कि उस फकीर पर जादू का असर नहीं होता है, उस फकीर पर जादू का असर नहीं चलता है। अरे तुमने तो ये कहा था कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकाल दूंगा, मगर आज हुआ क्या? कहा उस पर जादू का असर नहीं हो सकता, मेरी जादुई कुव्वत बेकार है। तब कहा पृथ्वीराज चौहान ने, बात क्या है? क्या तुम्हारी जादुई ताकत खराब हो चुकी है, तुम्हारी कुव्वत सल्ब हो गई है। वो पृथ्वीराज चौहान का खादिम बनकर जोगी जयपाल कहता है, राजा सुन ले, उस फकीर पर जादू का असर नहीं हो सकता, इसलिए कि गरीब नवाज का दिल पाक है, गरीब नवाज की आंखें पाक है, गरीब नवाज का जिस्म पाक है, गरीब नवाज का हाथ पाक है, गरीब नवाज का जिस्म पाक है। अगर गरीब नवाज पर जादू का असर करवाना चाहते हो तो उसके दिल को गंदा करो, उसकी निगाहों को गंदा करो, उसके हाथ को गंदा करो। अब जरा बताओ मुसलमानों, मेरी ख्वातीन इस्लाम भी सुन रही है मेरी गुफ्तगू को, आप भी सुन रहे हो। आज हम पर जादू के असर होते हैं, आज हम पर शहर के असर होते हैं, आज हम परेशान होते हैं। जब परेशान होते हैं तो इमाम के पास पहुंच करके 5 किलो का तावीज लगाते हैं। माँ कहती है कि बेटा मेरा बिगड़ गया है, माँ कहती है कि बेटी मेरी बिगड़ गई है, बाप बोलता है कि लड़का मेरा बदमाश हो गया है। अरे बेटा तेरा बिगड़ा क्यों? 5 किलो का तावीज लगाने से असर नहीं होगा। नौजवानों, पहले अपने दिल को तो पाक कर लो, पहले अपनी आंखें तो पाक करो। न जाने रात की तारीखियों में हमारे हाथों ने कैसे कैसे गुनाह किए हैं, न जाने रात के अंधेरे में हमारे दिल ने कैसे कैसे पाप किए हैं, न जाने रात की तन्हाइयों में हमारी आंखों ने कहां चार किए हैं, कितने गुनाह किए हैं। न जाने रात की तारीखियों में हमारे हाथों ने टीवी स्क्रीन पर कैसे गंदे गंदे मनाजिर देखे हैं। न जाने रात की तन्हाइयों में मेरी ख्वातीन इस्लाम जो दिनों रात टीवी और सीरियलों पे गुजरती और देखती रहती है। जरा गौर करो, फिल्म बीनी और सिनेमा बीनी करते मेरी ख्वातीन इस्लाम, तेरी निगाहें टीवी पर रहे और उसी वक्त तेरी रूह कब्ज कर ली जाए तो कब्र में जाकर नबी को क्या मुंह दिखाओगी? शराब के बोतल हाथ पे रहे, उसी वक्त तेरी रूह कब्ज कर ली जाए तो नबी के बारगाह में क्या चेहरा लेकर के जाओगे? ताश के अड्डों को आबाद करते रहो और ताश के पत्ती तेरे हाथ में रहे, शतरंज के गोटियां तुम्हारे हाथ में हो और उसी वक्त तेरी रूह कब्ज कर ली जाए तो जरा गौर करो, मैदान महशर में खुदा की बारगाह में कैसे खड़ा होगे? गुनाह के आलम में अगर तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाए तो तब क्या होगा? तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अगर बात ऐसी है कि गरीब नवाज के दिल को गंदा करना है तो फिर अजमेर की सारी खूबसूरत हसीनाओं को गरीब नवाज की बारगाह में भेज दिया गया। सारी लड़कियां आ गई गरीब नवाज की बारगाह में, मगर वाह रे मेरा गरीब नवाज कभी निगाह उठा करके भी नहीं देखा। कभी सर सजदे में है तो कभी रुकू में है, कभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी तस्बीह पढ़ रहे हैं, कभी जिक्र कर रहे हैं, कभी खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। जब सारी लड़कियां थक हार गई तो अब पृथ्वीराज चौहान की बेटी खड़ी, पृथ्वीराज चौहान की बेटी आ गई। ए मेरे बाबा, मैं चाह लूं तो पल भर में उस फकीर का ईमान लेकर आ जाऊं,
इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी का हुस्न का आलम ये था कि पूरा अजमेर एक निगाह के लिए तड़पता था। उसके चेहरे पे हुस्न का ऐसा खासा मला हुआ था जैसे महसूस होता था कि तारीकी अंधेरी रातों और अंधेरी रात में खूबसूरत सितारे टिमटिमा रहे हों। हुस्न की एक मूरत थी, खूबसूरत की एक बला का नाम था पृथ्वीराज चौहान की बेटी। पूरा अजमेर उसकी निगाहों का मुतमन्नी था कि कब पृथ्वीराज चौहान की बेटी की निगाह मेरी निगाह से मिल जाए और मुझसे वो मोहब्बत कर ले। मगर जरा गौर करो, अब चली है पृथ्वीराज चौहान की बेटी गरीब नवाज की बारगाह में कि आज जाकर गरीब नवाज के ईमान का सौदा कर लूंगी। जब पहुंचती है गरीब नवाज की बारगाह में, उनके कमरे में जाती है, पूरी रात गुजर गई मगर वाह रे मेरा गरीब नवाज, कभी सर सजदे में है तो कभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी जिक्र अस्कार कर रहे हैं, निगाह उठा करके भी नहीं देखते हैं। एक रात गुजर गई, बाप कहता है बेटी क्या हुआ? बेटी बोलती है बाबा शायद उनकी कोई इबादत की रात थी, लेकिन घबराइए मत, कुछ रातें तो गुजर जाने दीजिए ना, मैं उस फकीर का ईमान छीन लूंगी। 2 रातें गुजर गई, 3 रातें गुजर गई, मुसलसल कई रातें गुजरती चली गई मगर वाह रे गरीब नवाज, कभी सर सजदे में है, कभी हालत क़याम में रात गुजर रही है, कभी रुकू में रात गुजर रही है, कभी सर सजदे में रात गुजर रही है, कभी कुरान की तिलावत में पूरी रात निकल जा रही है। जब पृथ्वीराज चौहान की बेटी थक हार गई तो सागर में कूद जाती है। सागर में कूद करके पूरा भीगा जिस्म लेकर, जरा गौर करना मुसलमानों, हया की ज़बान खामोश है। जब एक इंसान के ऊपर, एक इंसान जब लिबास पहना हो और उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए और पूरा कपड़ा भीग जाए तो इंसान का कपड़ा पहनना और ना पहनना बराबर होता है। वो पृथ्वीराज चौहान की बेटी पानी में भीग गई, डूब करके निकलती है, पाँव में पायल बांधती है, पाँव में बाजे बांधकर गरीब नवाज की बारगाह में जाती है और अर्ज करती है ओ बाबा, वो कौन सा ऐसा हुस्न है जिस हुस्न के आगे मेरी मोहब्बत फीकी पड़ रही है? वो कौन सा ऐसा इश्क का जाम तूने पी लिया है जिस जाम के आगे मेरे हुस्न का जाम भी फीका पड़ रहा है? जरा बताओ तो सही। गरीब नवाज फरमाते हैं बेटी पहले इस चादर से अपने तन को ढक लो, फिर मेरी बारगाह में। क्या कहा? एक काफिरा थी, गैर मुस्लिमा थी, मगर गरीब नवाज फरमाते हैं बेटी इस चादर से अपने तन को ढक लो, फिर आओ। ये है मज़हब इस्लाम। मुसलमानों जरा गौर करो, हमने आज तक कितने गरीब बच्चियों के सरों पर दुपट्टा रखा है, हमने आज तक कितने गरीब बच्चियों को तन को कपड़े से ढका है, हमने उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत तो नहीं की, मगर जरूर हमने किसी गरीब बच्ची का मजाक उड़ाया है, जरूर अपने घर की बहू बेटियों को हमने ताना दिया है, जरूर हमने अपने माशरे को बिगाड़ने की कोशिश की है। इतना सुनती है पृथ्वीराज चौहान की बेटी कहती है बाबा आपने मुझे बेटी कहा, आपने मुझे बेटी कहा। गरीब नवाज फरमाते हैं पगली यही तो मजहब इस्लाम है, यही तो मजहब इस्लाम है। लड़की अगर उम्र में छोटी हो तो वो तुम्हारी बेटी है, अगर हम लड़की हम उम्र हो वो तुम्हारी बहन है, और लड़की अगर तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ी हो वो तुम्हारी माँ के दर्जे में है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक बीवी का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। यही तो मजहब इस्लाम है। जो ईमान छीनने गई थी, जो ईमान की लुटेरी बन करके गई थी, वो कदमों में गिरती है और कदमों में गिर के कहती है बाबा अगर यही मजहब इस्लाम है तो आपके कदमों में गिरती हो, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दो। क्या बात है? तो जरा गौर करो मुसलमानों, इस्लाम की इस अजमत को पहचानो। इस्लाम में कौन सा ऐसा किरदार जो पेश नहीं किया गया है, कौन सी ऐसी बातें हैं। बुजुर्गों से हम तो मोहब्बत करते हैं, मगर बुजुर्गों के अखलाक और किरदार पे अब अमल करने की जरूरत है। फकत 10,000 की चादर गरीब नवाज की बारगाह में और सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में 5,000 की चादर चढ़ा देने से आप कामयाब नहीं हो जाओगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत खुश नहीं हो जाएंगे।
चूंकि गरीब नवाज और सरकार मुजाहिद मिल्लत का मिशन ये था कि नंगों को कपड़ा पहनाओ, भूखों को खाना खिलाओ। उसी 5000 के बदले किसी गरीब बच्ची को पढ़ा दो, उसी 5000 के बदले किसी गरीब बच्ची को तालीम दो। इसलिए कि एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द पावर। इसलिए कि इल्म ही नूर है, इल्म एजुकेशन इज द लाइट, इल्म ही रोशनी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं आपके बच्चे तब तक समझेंगे नहीं। फकत 5 से 7 मिनट बर्दाश्त करो, मैं अपनी जगह लेता हूँ। इसलिए कि अपने किरदार और अखलाक को हमें बदलना होगा, अपने कैरेक्टर को हमें बदलना होगा, अपने किरदार को हमें और आपको संवारना होगा। सिर्फ किसी मौलवी के पीछे नहा धो करके पड़ जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है मेरे प्यारे। हम बस इतना ही सा काम करते हैं। हमारे घर के खवातीन जरा गौर करें, मेरे खवातीन इस्लाम जरा गौर करें। अरे जब माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और बाप मूसा जंगी दोस्त हो, तब बेटा वक्त का अब्दुल कादिर पैदा होता है। जब माँ का किरदार खूबसूरत होता है तो बेटा वक्त का ताजुल शज्जा पैदा होता है। जब माँ का किरदार खूबसूरत होता है तो बेटा वक्त का मुजाहिद मिल्लत बनता है। जब माँ की गोद निराली होती है तो बेटा वक्त का हाफिज मिल्लत पैदा होता है। जब माँ की शान निराली होती है, जब माँ तकवा और तहारत वाली होती है, तब बेटा वक्त का सदरुल शज्जा और मुफ्ती आजम बनता है। मगर याद रखो, जिस कौम के बेटों का निकाह डीजे के धुन पर हो, उसकी आने वाली नस्लें फेसबुक और टिकटॉक पर ही मुजरा करेगी ना। तब परेशान क्यों हो कि मेरी बेटी फेसबुक का शिकार हो चुकी है, तब परेशान क्यों हो कि मेरा बेटा टिकटॉक के पीछे परेशान है। इसलिए कि आपने नस्ल कैसी लगाई थी, जैसी नस्ल उसी तरह से फसल आप काटोगे मेरे प्यारे। इसलिए अपने किरदार को बदलो। वो कल की माएँ कितनी खूबसूरत थी, जब बेटा घर आता था तो माँ उसे अच्छी तालीम देती थी, माँ उसे किताबों के बारे में बताती थी। वो आज की माँ है, जब बेटा घर आ जाए, बेटी घर आती है तो माँ उसे खेल कूद की तालीम देती है। वो कल की माँ थी, जब घर में अपने घर के अलमारियों में कुरान सजाना पसंद करती थी। मगर वो आज कल की माँ है जो अपने घर के अलमीरा में कुरान सजाना तो पसंद नहीं करती, मगर 20 इंच का बिल्कुल LG कंपनी का कलर टीवी सजाना जरूर पसंद करती है। तो बेटी का किरदार कितना खूबसूरत होगा। अरे वो कल की माँ थी, जब बेटा घर आता था या बेटी घर आती थी तो माँ उसे गौसुल आजम की दास्तान सुनाती थी, करबला के वाक़यात बताती थी, इमाम हसन की बात सुनाती थी, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करती थी। मगर वो आज की माँ है, जब बेटी घर आती है तो माँ उसे जोधा अकबर और गुंजन की कहानी सुनाती है। तो बेटी का किरदार कितना खूबसूरत होगा। अरे जिस बेटी ने कभी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं देखा, वो बेटी खाक सर पे दुपट्टा रखेगी। जिस बेटी ने कभी माँ को कुरान की तिलावत करते नहीं देखा, वो खाक कुरान की तिलावत करेगी। जिस बेटी ने कभी माँ को नमाज पढ़ते नहीं देखा, वो बेटी खाक नमाज पढ़ेगी। इसलिए मेरी ख़वातीन इस्लाम, असल रोल मॉडल आप हो। जिस दिन आपका किरदार खूबसूरत हो जाएगा, बेटे भी खूबसूरत हो जाएंगे, बेटियों का किरदार भी खूबसूरत हो जाएंगे। ये हमारे नौजवान भी कम नहीं है। नौजवान का बस एक ही काम है, घर से बाहर निकलो और मस्जिद में जाकर मौलाना की हाजिरी लो कि जोहर में मेरा मौलाना था या नहीं था, असर की नमाज पढ़ने के बाद मौलाना कहाँ गया था, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मौलाना बाहर में था या मस्जिद के अंदर था, इशा की नमाज पढ़ने के बाद मौलाना मुसल्ले में बैठकर मेरा इमाम तस्बीह हिलाता है या नहीं हिलाता है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरा इमाम मुसल्ले में बैठकर कुरान की तिलावत करता है या नर्म नर्म रज़ाई में जाकर के सो जाता है। बस हम 24 घंटे महज 6 से 7 हजार रुपया तनख्वाह देकर 6 से 7 हजार रुपया जो नजराना पेश करते हैं, उसी पर हम रातों दिन एक इमाम की 24 घंटा ड्यूटी चाहते हैं कि मेरा इमाम कहाँ था, जोहर में कहाँ था, असर में कहाँ था, मगरिब में कहाँ था, इशा में कहाँ था, फजर में कहाँ था। मगर मेरे कौम के नौजवानों, दुनिया के मुसलमानों, जिस तरह से
आपने 24 घंटा अपने इमाम की निगरानी की, काश के 3 घंटे अपनी बेटियों पे भी नजर रख लेते तो तेरी घर की बेटियां आज टिकटॉक पे नाचती हुई नजर नहीं आती। काश के 3 घंटे अपने बेटियों पे भी नजर रख लेते तो तेरी घर की बेटियां गैर महरमों के साथ बाइक में बैठकर वैलेंटाइन डे के नाम पर, 1 जनवरी के नाम पर, पिकनिक के तौर पर किसी पार्क का जीनत नहीं बनती। काश के 3 घंटा अगर आज हम अपने बेटियों पे भी नजर रख लेते तो हमारे घर की बेटियां ना तो मुंबई के मंडियों का शिकार होती, ना तो दिल्ली के बाजार का शिकार। इसलिए मुसलमानों अपने किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो। नबी ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है कि जिसका अखलाक सबसे खूबसूरत है, जिसका किरदार सबसे खूबसूरत है। नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जरा गौर करो, मेरी तकरीर खत्म हो चुकी है, बस मैं नसीहत बातें जो 4-5 जो नसीहत फेज है जिस पर आप अमल कर ले, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिस नबी की महफिल को आपने 50,000 रुपया खर्चा करके जिसमें नबी की महफिल को आपने सजाया है और जिस नबी की मोहब्बत में आप पूरी रात शब्बेदारी कर रहे हैं, उसी नबी का फरमान है अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस पे अमल हो जाओ, जिंदगी कामयाब हो जाओगे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। उसी नबी का फरमान है कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई की गीबत और चुगली ना करे, एक मोमिन भाई अपने दूसरे मोमिन भाई के पड़ोसियों का हक अदा करे। जब उसका जनाजा हो जाए तो जनाजे में अब वो शामिल हो जाए। जरा गौर करो मुसलमानों, हम कैसे लोग हैं, जनाजे की खबर सुनकर, जनाजा किसी का इंतकाल की खबर धामनगर में हुई है, किसी के इंतकाल की खबर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे हमें और आपको पता चलता है कि एक हमारा दोस्त कोई हमारा इंतकाल कर गया है। हम भद्रक से यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं जो फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया पर अमल करने के लिए 100 किलोमीटर हम चले गए जनाजे की खबर सुनकर, मगर मुअज्जिन 5 वक्त हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की सदा बुलंद कर रहा है, फिर भी हम अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले की मस्जिद में हम कदम नहीं रखते हैं। तो जरा गौर करो, कौन सी कौम कामयाब होगी, कौन तबाह बर्बाद होगा, कौन बेहतर होगा। जरा गौर करें, कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा का दामन मजबूती से थाम लो, कामयाबी चाहते हो तो मुजाहिदे मिल्लत के मिशन को आम करो, वरना यही कहूंगा न सब लोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्तां तक ना होगी, दास्तानों में कोई साथ दे या ना दे चलना हमें आता है, हर आग से वाक़िफ़ पे चलना हमें आता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इसी जगह पर खत्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्क की सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सिमत आ गई हो सिक्के बिठा दिए। सलाम।